जब तक कौम नहीं निकलेगी तब तक इस मुल्क के अंदर ना इनकलाब आएगा ना खान साहब की रिहाई होगी। अटक जेल में खान साहब के वाशरूम के ऊपर कैमरे लगाए गए थे और बीबी साहबा के वाशरूम और उनके रूम में कैमरे जो हैं इस वक्त जो हैं वो लगाए गए हैं। कुत्ता मर जाए, बिल्ली आ जाए, उसके ऊपर आपने 100 मोटर ले लेना है कि देखें जी एक जान चली गई है। बल्ले के निशान का मामला, इमरान खान साहब की आज तस्वीर नहीं दिखाई जा रही वो मामला, और ऐसे भी हुकूमतें नहीं चलती कि आप ये कहें कि मुल्क को कर्जे के ऊपर ही रख दें, इमरान खान वजीर आजम बने, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम किरण भट्ट है और आप मुझे एक न्यूज़ डिजिटल पे देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज नईम हैदर पंजोता साहब। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और हम उनसे पूछेंगे कि अभी खान साहब की जो केसेस हैं उनसे रिलेटेड अपडेट क्या है और पीटीआई का ईद के बाद जो इतना बड़ा एक प्लान था जलसों का वो कैसा चल रहा है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू जी। और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अभी इस टाइम एक बहुत बड़ी एक्टिविटी जो है वो केपी में हो रही है और वो है कि शेर अफजल मरवत साहब का जो एक काफ़िला है वो बाजवड़ की तरफ जो है वो रवाना है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट जो है वो पंजाब की तरफ जाएंगे। देखें, बात यह है कि इस वक्त जो है ओवरऑल सूरत हाल ये है कि जब तक कौम नहीं निकलेगी तब तक इस मुल्क के अंदर ना इनकलाब आएगा, ना खान साहब की रिहाई होगी, ना ही मैंडेट की जो वापसी और ये सारी जो मुल्क के अंदर लाकानूनीत है, जो जजेस के लिए हम इंसाफ के मांगने के लिए हम उनके साथ खड़े हैं, ये सारा मामला उस वक्त होगा जब ओवरऑल पूरे एक निज़ाम जो है जैसे उसको यरगमाल बनाया गया है, अवाम निकलेगी, कौम निकलेगी, पाकिस्तान निकलेगा। और इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक वक्त है, ये एक टाइम आ गया कि खौफ के बुत तोड़कर निकलना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह कप्तान इमरान खान, जिस तरह पीटीआई की लीडरशिप सारी सोबतें बर्दाश्त करके और जिस तरह लोगों के घरों में छापे मारे गए 8 फरवरी को, जिस तरह से उन्होंने वोट दिया है कौम ने, अब ये टाइम आ गया कि कौम निकले। तो इंशाअल्लाह ताला निकलेगी और ये जो हमारे मुल्क के अंदर जो आज़ादी है वो इंशाअल्लाह ताला आएगी जी। अच्छा, बुशरा बीबी की भी मुलाकात हुई खान साहब के साथ, उनकी लीगल टीम की भी मुलाकात हुई। आपने एक ट्वीट की जिसमें लिखा हुआ था कि बल्ब्स के अंदर जो है वो माइक्स वगैरह जो है वो लगाए गए और ऐसी चीज़ें थी कि वो रिकॉर्डिंग की जा रही थी और ये असूलों के सख्त खिलाफ है। तो वो थोड़ा सा सिचुएशन एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ वाज दैट मीटिंग। देखिए, बात यह है कि ये जो मामला हमने उठाया है ना, ये इससे पहले भी हम कह चुके हैं और इस हवाले से हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी थी जिसमें हमने ये कहा था कि प्राइवेसी जो है, जो जेल मैनुअल के मुताबिक क्लाइंट और जो है वकील की आपस में होती है या फैमिली की होती है या कोई भी बंदा मिलता है, तो उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। तो अदालत ने ये हुक्म दिया था कि बिल्कुल ख्याल रखा जाए। उसके बावजूद वहाँ पर असिस्टेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट या और 2-3 लोग जो हैं वो एहलकार मौजूद होते थे सिर्फ और सिर्फ बातें सुनने के लिए। हमें तो उस वक्त भी था कि यहाँ डिवाइसेस लगाई गई हैं, रिकॉर्डिंग की जा रही। अब तो उन्होंने शीशे के एक वो कमरा नुमा बना के उसके अंदर बल्ब लगा के उस बल्ब के अंदर कैमरा जो है और वॉइस रिकॉर्डिंग, क्योंकि आपने देखा कि जजेस के कमरे के अंदर इसी तरह से बल्ब लगाकर उनमें रिकॉर्डिंग की गई और उस बल्ब को टच करने की भी इजाज़त नहीं थी। और यही सूरत हाल अगर देखें तो अटक जेल में खान साहब के वाशरूम के ऊपर कैमरे लगाए गए थे और बीबी साहबा के वाशरूम और उनके रूम में कैमरे जो हैं इस वक्त जो हैं वो लगाए गए हैं। और हम बारहा कह रहे हैं कि जब अदालत से रुजू किया जाता है तो अदालत का काम है कि उसके ऊपर डायरेक्शन देना। जब अदालत में हम इस्तदा लेकर आते हैं कि उनका मेडिकल टेस्ट जो है करवाए जाएँ तो फौरी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जान का मसला है, अब प्राइवेसी का मसला है। ये सारी चीज़ें बहुत अहम हैं और इसके ऊपर कोई मामला उठाया नहीं जा रहा, कोई उसके ऊपर डायरेक्शन नहीं दी जा रही। दरख्त काटे जाएँ, कुत्ता मर जाए, बिल्ली आ जाए, उसके ऊपर आपने 100 मोटर ले लेना है कि देखें जी एक जान चली गई है। इंसानी जान की कोई कदर नहीं है, इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसकी कोई कदर नहीं है। तो हम यही इस्तदा करते हैं कि चीफ साहब इंसाफ दें। ठीक है, कोई एक्सटेंशन की बात चल रही है, लेकिन बिल्कुल आंखें यूं भी ना बंद करें कि आप जो हैं वो इंसाफ ही ना लोगों को दे सकें। अच्छा, एक जो रिफ्ट थी, हमने उस दिन शेर अफजल मरवत साहब से परसों पार्लियामेंट में मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि अब मैंने ना लोगों को जवाब देना बंद कर दिया है। मुझे ये लग रहा था कि मैं लोगों को जवाब देता हूँ तो इससे उनकी वर्थ ज़्यादा बढ़ जाती है और इतनी वर्थ उनकी होती नहीं, तो मेरे जवाब देने से उनकी वर्थ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने अभी उनको जवाब देना बंद कर दिया है। कोर कमेटी जो पॉलिटिकल है उसमें मेरा नाम है और मैं उन चीज़ों को देख भी रहा हूँ। तो इंटरनल रिफ्ट से ना मैं ज़रा किनारा कर लिया है। व्हाट डू यू वांट टू टेल द व्यूअर्स ऑन दिस कि असल में मसला है कहाँ? आइदर दिस इज़ टू ग्रुप्स, बैरिस्टर गौहर और मरवत, या फिर दिस इज़ लॉयर वर्सेस लॉयर्स। नहीं नहीं, ग्रुप्स नहीं है। बात यह है कि एक हर बंदे की एक ओपिनियन होती है, एक हर बंदे की राय होती है। मेरी राय उनसे इख्तलाफ हो सकता है और मैं ये समझता हूँ कि जैसे कल उन्होंने बात की है कि मैंने खान साहब को बताया है कि मैं किसी किस्म का पार्टी के ख़िलाफ़ जो इंटरनल मामलात हैं उनको किसी तरह से कोई ऐसा बयान नहीं दूंगा, तो उन्होंने उसके ऊपर सराहा है। तो मेरा ख्याल में
जिस तरह से वो कह रहे थे कि उन्होंने सराहा है, तो अगर ये पहले ही कर लिया जाता और ना किया जाता तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि कोई भी मामला हो इंटरनल पार्टी का तो वो इंटरनल हमारे ग्रुप्स कोर कमेटी है, वो ग्रुप बना हुआ है, बाकी बातचीत होती है तो वो की जा सकती है, बजाय ये कि हम इश्यूज़ को बाहर करें। उससे ये होता है कि ध्यान जो है वर्कर्स का उस तरफ से हट जाता है। अब धांधली का मामला, जजेस के इंसाफ का मामला, हमारी सीटें छीनी की उसका मामला, बल्ले के निशान का मामला, इमरान खान साहब की आज तस्वीर नहीं दिखाई जा रही वो मामला, तो ये सारी चीज़ें जो हैं चल रही हैं, उनसे लोगों का जो फोकस है वो हटता है। तो इस वजह से ज़रूरी यही है कि उस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाए, मैंडेट के। अब वो काम कर रहे हैं, लोग सराह भी रहे होंगे, तो जब ऐसा कोई बयान दिया जाता है तो वो फिर डेफिनेटली रिएक्शन भी आता है सोशल मीडिया के ऊपर, उनके ऊपर तनकीद भी हुई। तो उन्होंने बात की है, अच्छी बात है, बिल्कुल मैं तो ये समझता हूँ कि अच्छा उन्होंने स्टेप लिया है, और ये स्टेप पहले ले लेना चाहिए था, अब भी लिया है तो बहुत अच्छी, देर है दुरुस्त है। अच्छा, लास्ट मेरी आपसे ना ईद से पहले मुलाकात हुई थी सेंट्रल ऑफिस में, तो उसमें एक थोड़ा सा भी माहौल सेट नहीं हो पा रहा था, तो आपने कहा था कि ईद के बाद जो है ना हम लोग एक माहौल सेट करेंगे पूरा, जिसमें हम लोग अपने लाएअमल भी अनाउंस करेंगे, जलसे भी अनाउंस करेंगे। आपकी खान साहब से मुलाकात भी हो गई है, तो पहले बताएं कि वो मुलाकात कैसी रही, खान साहब किस स्पिरिट में है अभी, और फिर अगला प्लान क्या है अब? खान साहब से मुलाकात हुई और खान साहब माशाल्लाह, जिस तरह आपको पता है ना कि वो डटे हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह डट के खड़े हैं। और जब भी उनसे मुलाकात होती है तो फिर बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारी बातें, बहुत हौसला अफजा बातें उनसे सुनने को मिलती हैं। अब लास्ट टाइम भी वायसराय का भी जिक्र हुआ। वायसराय, वो आपको पता है कि उस वक्त जो वायसराय होते थे जिनके ज़रिए हुकूमत चलाई जाती थी, तो इस वक्त भी जो वायसराय के ज़रिए हुकूमत चलाई जा रही है, ऐसे हुकूमतें नहीं चलती, और ऐसे भी हुकूमतें नहीं चलती कि आप ये कहें कि मुल्क को कर्जे के ऊपर ही रख दें। जब तक आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी या आपके मुल्क के अंदर जो है मैशत बेहतर नहीं होगी, आपका मुल्क आगे नहीं जा सकता। तो खान साहब के बड़े कंसर्न इस हवाले से रहते हैं, जो हमारी ख़वातीन, हमारे वर्कर्स जो हैं गिरफ्तार हैं, उनके हवाले से रहते हैं। अपने केसेस के बारे में तो कभी उन्होंने बात ही नहीं की। और उन्होंने ये भी कहा कि डील जो है, डील किसी वक्त भी वो कर सकते थे लेकिन नहीं की, क्योंकि वो खुददारी के लिए, इस गुलामी से निजात के लिए, इस कौम की आज़ादी के लिए, इस मुल्क की आज़ादी के लिए खड़े हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये जो सारे प्रापोगंडे हैं ये झूठे हैं, कि डील बिल्कुल नो डील। नो नो, कब कोई डील नहीं है, कोई किसी किस्म की डील नहीं है। क्योंकि बात यह है कि ये कहते हैं कि जनाब फलां पार्टी, अब आप देख लें उनके बयानात, जी हमारे साथ बैठ नहीं रहे, हम तो बैठना चाहते हैं। बात यह है कि आप डकैती करेंगे, आप चोरी करेंगे, आप माल लूटेंगे। अब यहाँ खड़े हैं, अब मेरी एक बंदे के साथ वो मुझे लूट कर ले जाता है और उधर गाड़ी में बैठ के कहता है कि मैं मोबाइल मेरे साथ, बात पहली बात तो ये ना कि मोबाइल वापस करो जो लूट के ले गए। जो अवाम का मैंडेट है, जो डाका डाला गया है, तो वो डाका जो है वो तो किसी सूरत कबूल नहीं है। इमरान खान वज़ीर आज़म बने, हमारा मैंडेट वापस किए जाए, केसेस जो हैं वो ख़त्म किए जाएँ। और मेरे साथ सलार बैठे खड़े हैं और मुझे वो बता रहे हैं काफ़िले के हवाले से, 25 के हवाले से। तो देखें इंशाअल्लाह ताला पेशावर आप देखेंगे, आप कराची देखेंगे, लाहौर देखेंगे, ये शेड्यूल बाकायदा आएगा। और इस हवाले से आपने देखा कि पशीन में जलसा हुआ है, तो हमने आगाज़ कर दिया है। अब तमाम जमातें जो हैं उनके साथ जो आइन की बालादस्ती के लिए हमारा इत्तेहाद है, तो उस इत्तेहाद को देखते हुए तमाम की मुशावरत के साथ इंशाअल्लाह ताला हामिद साहब से भी मेरी मुलाकात बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि मुझे इस हवाले से टास्क दिया है। कल मीटिंग है पॉलिटिकल लोगों की, तो कल खान साहब की इंस्ट्रक्शन मज़ीद आएंगी। इजलास भी है। मुझे एक सवाल का लास्ट एक जवाब दें कि मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ जो मरवा साहब ने भी रोका कि भी उनसे हमारी बातचीत चल रही है, यू बीइंग एज अ लॉयर एंड अ पॉलिटिशियन, व्हाट डू यू थिंक के नेगोशिएशंस के लिए क्या शर्तें जो हैं वो बेहतर साबित हो सकती हैं? देखें बात ये है, मामला ये है, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। बात ये है कि जो सूरत हाल है मौलाना की, अब मौलाना की हद तक जो है वो मामला बसत कैसर साहब की उनसे बात हुई है, तो उसके ऊपर खान साहब किसी भी पार्टी के हवाले से जो वो तायद करते हैं, उसकी मोहर लगाते हैं, तो उस हिसाब से ही फैसला होता है। तो जो उनकी तरफ से मौक़िफ़ या उनकी तरफ से मज़ीद बात होगी, क्लियर होगी, तो खान साहब के सामने भी और कोर कमेटी में भी रखी जाती है, तो फिर उसके बाद फैसला होगा। ये मामला जो है इस वक्त जो चल रहा है, ये कोई ये ना समझे कि किसी जमात के साथ या पीपल्स पार्टी या दूसरी दीगर जमातें या कोई ऐसा मामला ये समझे कि हम कोई किसी के साथ सेटिंग करके, तो हम कहते थे कि ये चोर और ये मामला, और हम बैठ के उनके साथ और हम आगे हुकूमतें बनाएंगे। इस वक्त रूल ऑफ लॉ के लिए जो भी आवाज़ उठाएगा, हमने उसको वेलकम कहा है।
थैंक यू सो मच पंजोता साहब। हमारे साथ मौजूद थे नईम हैदर पंजोता साहब, इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, और उन्होंने हमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि पीटीआई की अगली हिकमत अमली क्या होने वाली है। 25 अप्रैल के बाद जो है वो जल्द से शुरू होंगे। पंजाब से, पेशावर से जो हैं वो काफ़िले पहुँचेंगे लाहौर, और इसके अलावा आज जो है वो केपी में शेर अफजल मरवत साहब एक बहुत बड़ा जलसा जो है वो लीड कर रहे हैं, बाजावर लेकर जा रहे हैं। और उसके अलावा जो है खान साहब किस स्पिरिट में है, पीटीआई मौलाना फजल रहमान से बात करने जा रही है या नहीं जा रही, ये अभी बड़ा वो संगीन सा मसला बना हुआ है और अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा कि वो क्या करने जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।